बहुत वर्क किए हैं सर, बहुत सारे में प्रोजेक्ट में सारा धोखा खाए हैं पूरा। जी 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 कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर ईश्वर सर, हाँ सर, यहाँ पर इस मीटिंग में आपको जितने लोग मिलेंगे ना, वो सारे लोग हैं जिन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म में धोखा खाया, इधर उधर से ठोकर खाए और लगभग सब तरह के चीजों को आजमा लिया। उसके बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद, ऐसा नहीं कि मैं अलग हूँ, मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ कि अलग अलग चीजों में करते हो। 2007 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। अब आप सोच सकते हो 2007 से कितने सारे प्लान किए होंगे। और सर हाइपरवर्स में हमारे गांव से 1 करोड़ का बिजनेस गया था। इसमें हाइपरवर्स में 1 करोड़ का मेरे टीम से। 1 करोड़ का बिजनेस गया था। 53 लोगों का आईडी लगाया था मैं हमारे गांव से। बहुत बढ़िया सर। अब ये सर वो चीजें तो चली गई। देखो यहाँ पर एक चीज थी सर, इस प्लेटफॉर्म में हमने कंपनी रन नहीं किया, कंपनी नहीं बनी। माइक का थोड़ा केयर करेंगे सर। प्लेटफॉर्म में ना ईश्वर सर हमने कंपनी नहीं जनरेट किया। चाहते तो हम भी सोच को लेके चलते थे, सारा कंपनी बनाएंगे, 4 दिन बाद पैसा कमा के निकल लेंगे। और यही सर जितनी कंपनियां आई है उन कंपनियों ने यही काम किया, क्योंकि वो अपने लिए आई थी, हमारे लिए नहीं आई है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे वो कोई कॉइन बना रहा है, आज बाजार में 1000 टाइप के कॉइन चल रहे हैं और सबकी एक ही स्टोरी है। बोला क्या कि भाई हमारा ये आने वाला समय हमारा ये बिटकॉइन का बाप बन जाएगा, ये कॉइन का रेट इतना चला जाएगा। सही है। हमारा ये बोला आने वाला समय में ब्लॉकचेन आ रहा है। जी जी, इसका आईसीओ लॉन्च हो रहा है। जी जी, और ये फलाना सॉफ्टवेयर अभी इसमें उसमें एटीएम कार्ड आने वाला है। ठीक सर। जी जी सर। ये कहानी। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो का भी डिजिटल करेंसी निकाला है, जी जी, वो डिजिटल करेंसी को यहाँ पर दिखाएंगे कि भैया देखो गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी चला रही है। जी जी, लोगों को ये नहीं पता ना कि ये करेंसी और वो करेंसी क्या है। जी, अब बने जा रहे हैं बेवकूफ। अरे समझ कब आता है जब कॉइन तो इकट्ठा कर ले, लेकिन कॉइन बाजार में बिक नहीं रहा होता है। ठीक ठीक, तब जाके समझ में आता सर कि ये तो वो है फालतू के पैसे हैं, जिसको कमरे के सिक्के चलते हैं नहीं कहीं। यही कहानी हुआ सर बाजार में और हम सभी लोगों ने कर खाया सर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सभी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा, लगभग 14 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं दोस्तों। हम सब इस प्लेटफॉर्म में है जहां पर आपको पहली बात तो किसी कंपनी में नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं है, कंपनी नेटवर्क वाला कोई काम नहीं है। दूसरा, आज तक हमने ज्वाइनिंग के नाम पर दुनिया भर नहीं तो अगर प्रोडक्ट परचेज किया है, फीस नहीं है तो प्रोडक्ट परचेज किया है, प्रोडक्ट के नाम पर बार बार पैसे दिए जो कि पैसा कभी वापस नहीं आया, और कुछ नहीं हुआ तो इसका पैसा लेके उसको बांटे हैं। हमने पैसा डाला, सीनियर को पैसा चला गया, सीनियर उसका पैसा उसी थर्ड पार्टी को चला गया, बस इसकी टोपी उसका सर करते रहे। और एक टाइम के बाद कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चले गए। लेकिन सालों से, सदियों से मार्केट चल रहा है, कौन सा? शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। आज से नहीं, हमारे बाप दादा के जमाने से चल रहा है। हमने कभी उसको जानने और समझने का प्रयास नहीं किया। वो एक ऐसा मार्केट है जो कभी ना तो बंद होने वाला है और ना कभी बंद हो सकता है, क्योंकि इससे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। आप लोग थोड़ा देर अंदाजा लगाइए, अगर भारत का शेयर मार्केट बंद हो जाएगा तो क्या भारत की जीडीपी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी दोस्तों। तो भारत को अगर चलना है तो उसको शेयर मार्केट को हमेशा जिंदा रहना पड़ेगा, तभी जाके भारत चलेगा। एक शेयर का जब उथल पुथल, अभी आपने देखा होगा हिडनबर्ग वाला एक क्वेश्चन आंसर आया और उसमें अडानी का एक शेयर का उथल पुथल हुआ तो कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। तो सोच के देखो, अगर इतना बड़ा शेयर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो देश की क्या स्थिति होने वाली है। तो अगर एक देश को चलना है तो उस देश का शेयर मार्केट चलना, ये हर एक कंट्री में है, खाली भारत में नहीं, हर देश का अपना शेयर बाजार है। इसके अलावा पूरी दुनिया का एक बड़ा मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अगर ये फॉरेन एक्सचेंज ना हो तो दुनिया का कोई भी देश आपस में व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुपया विदेशों में नहीं चलता है,
जापान की करेंसी चाइना में नहीं चलती है, चाइना की करेंसी इंडिया में नहीं चलती है, ना ही इंडिया की करेंसी रूस में चलती है। तो इन सभी जगह करेंसी चलाने के लिए करेंसी का एक्सचेंज होना होता है, जिस एक्सचेंज को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। और दुनिया का बाजार अगर चलना है, पूरी दुनिया को आपस में व्यापार करना है, तो बाजार कभी बंद होने वाला नहीं है। और आप सब, हम सब इस प्लेटफॉर्म में हैं। किस्मत वाले हैं हम लोग कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम कोई नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म में नहीं है, हम किसी ऐसे सिस्टम में नहीं जहां पर हमारा पैसा किसी को देना है। हम एक रियल मार्केट में हैं, एक ऐसे बाजार में जहां पर दुनिया के अर्थव्यवस्था में अपना सहभागिता दे रहे हैं। और अगर हम इस मार्केट से डॉलर कमा रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोग एक देशभक्ति का काम कर रहे हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे होता है। किसी भी देश का जो ताकत होती है, उस देश की फॉरेन रिजर्व होता है। सही दोस्तों, आप लोग अगर मेरी बातों से एग्री कर पा रहे हैं तो आप नंबर 1 टाइप करेंगे। किसी भी देश का जो पावर होता है, उस देश का फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो आरबीआई के पास होता है। कितने लोग जानकारी रखते हैं? अपना चैट बॉक्स में नंबर 1 टाइप करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया, और अभी मिस्र जो इजिप्ट है वो भी बर्बाद हो रहा है। तुर्की की हालत खराब हो रही है। क्यों? वहां पर महंगाई कई गुना बढ़ रही है। उनके पास अपने देश की करेंसी तो है, लेकिन उनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं कि वो विदेशों से लेन देन कर सके। उनके पास विदेशों से लेन देन करने का कोई पैसा नहीं है, इसीलिए उनके देश में महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि ओरिजिनल मार्केट में, जो वर्ल्ड मार्केट में, उनके करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बची। और आपको क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए, जिससे कि आप विदेश से सामान मंगा पाएंगे। नहीं तो फिर कैसे चलेगा? अपने ही देश में तो सब कुछ नहीं होता ना। तो यही हालत आज पाकिस्तान, श्रीलंका की हो गई है, क्योंकि उसके देश की फॉरेन रिजर्व जो है खत्म हो गई। उनके पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, बिजली खरीदने के पैसे नहीं है, और जो भी जरूरत की सामान है वो बाहर से मंगाना है, उनको वो खरीदने के पैसे नहीं उनके पास। वो पैसे तो पाकिस्तान के रुपये से नहीं आएगा, वो आएगा डॉलर से आएगा, यूरो से आएगा, पाउंड से आएगा, जो उसके पास है नहीं। तो दोस्तों, आप सब भारत के लिए एक देशभक्ति का काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में आके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? डॉलर कमा रहे हैं। और ये डॉलर का एक्सचेंज कैसे होता है? जब आप इंडियन रुपीज डालते हो तो आपका इंडियन रुपीज आरबीआई में जाता है, और आरबीआई उसको डॉलर कन्वर्ट करके देता है। ये काम करने वाला एक बीच में हमारे पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, जो आप अल्फा मुक अकाउंट में डालते हो पैसे। तो उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर के माध्यम से आपका इंडियन रुपीज आरबीआई के पास जाता है, और आप क्या करते हो? डॉलर लेते हो और अपने फॉरेक्स अकाउंट में रखते हो। वैसे ही जब प्रॉफिट करते हो, आप जो भी कमाई करते हो, जाहिर सी बात है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम रोज कमाई कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ डॉलर बना रहे हैं। रेगुलर हम यहाँ से प्रॉफिट ही कर रहे हैं ना। तो आप लगातार जब प्रॉफिट कर रहे हो तो इस प्रॉफिट का लाभ आपको आ रहा है? यस और नो? आ रहा है तो आप नंबर 3 टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में बने रहेंगे दोस्तों। चैट बॉक्स से क्या होता है? आपस में इंटरेक्शन होता है। तो हम ये जो डॉलर की प्रॉफिट रोज कर रहे थे दोस्तों, फिर जब आप डॉलर को वापस इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो, फिर वही सेम काम होता है कि आपका डॉलर आरबीआई में चला जाता है। अब क्या हुआ? आरबीआई का फॉरेन रिजर्व बढ़ा है, आपको इंडियन रुपीस मिल गया। आरबीआई का यहाँ पर फॉरेन रिजर्व एक्स्ट्रा हो गया, मतलब और आपने विदेशी करेंसी लाके आरबीआई के खाते में डाल दिया। तो जितना ज्यादा करेंसी आरबीआई के पास इकट्ठा होगा, फॉरेन रिजर्व इकट्ठा होगा, उतना ज्यादा हमारा देश ताकतवर बनेगा, उतना ज्यादा मजबूत होगा। अब एक समय था जब भारत दूसरे देशों से कर्जा मांग मांग के जीता था। आज पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी की जब सरकार आया 2014 के बाद, तब से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो भारत दूसरे देशों को पैसा दे रहा है। करोड़ों अरबों की डील हो रही है। ये क्यों हो पा रहा है दोस्तों? कि कहीं न कहीं फॉरेन रिजर्व में हमारा ग्रोथ हो रहा है। और ये ग्रोथ को कैसे लाया जाता है, इन सब की तैयारियां की गई। लगातार मेक इन इंडिया चलाया गया,
और बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए जिससे कि विदेशी निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित किया जा सके। और आज उसी का रिजल्ट है कि भारत विश्व गुरु बनने के दरवाजे पे खड़ा है और पूरी दुनिया में ताकतवर बन के बैठा है। आप सबने लगातार देख पा रहे होंगे कि किस तरह भारत का वर्चस्व हर एक कंट्री के अंदर दबदबा बना हुआ है। और अब अभी कुछ दिन पहले की एक न्यूज में पढ़ रहा था कि भारत के लिए जो बाइडेन है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने धन्यवाद दिया है क्योंकि भारत की जो एयर इंडिया कंपनी है जो टाटा ने अभी खरीदा है, पहले जब टाटा के पास से वो छीना गया था बाद में फिर ले लिया गया, तो टाटा ने जो एयर इंडिया को खरीदा हुआ, अभी एयर इंडिया ने 270 विमान के लिए 6,40 करोड़ नहीं लगभग 6.40 लाख करोड़ रुपया का वो डील किया है। इस डील से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख नौकरियां जनरेट हो रही है, अभी कुछ दिन पहले की खबर है। तो भारत उस लायक बन पाया है कि अब उसकी वजह से दुनिया के देशों में रोजगार निर्माण होंगे, दुनिया के देश उनसे निर्मित होंगे और इस सब में आप सहायक है दोस्तों। आज अगर भारत वर्ल्ड वाइड विश्व गुरु बनने के रास्ते पे निकल चुका है, आगे बढ़ रहा है, तो इन सब में आपके हमारे जैसे लोग सके जो पूरी ईमानदारी से अपने घर में बैठ के देश सेवा कर रहे हैं और जितना फॉरेन रिजर्व आप कमा रहे हैं, जितने ज्यादा लोगों से कमाएंगे वो सब भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने वाला है। तो अपने आप के लिए जो आप इस फील्ड में आए हैं और यहाँ से जो भी अर्न करके भारत की इकोनॉमी में जो सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब अपने लिए क्लैंपिंग तो बनता है, तो चैट बॉक्स में क्लैंप करके जरूर अपने लिए खुशियां जाहिर करेंगे और खुद का अभिवादन करेंगे। अमेरिका जैसे देश की बादशाहत होती थी कभी, आज अमेरिका का राष्ट्रपति ये बोल रहा है कि भैया भारत की वजह से हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो सोच के देखो कितना परिवर्तन आ गया इस देश के अंदर। किस्मत वाले आप लोग हो, आप सभी हो कि आपको देश के अंदर ऐसा शासन मिला देखने के लिए। भगवान आप सबके जीवन में ऐसी खुशियां रहे और आप सब भी देशभक्ति की भावना अपने अंदर रखे, क्योंकि देश है तो हम है और मैं तो सैनिक हूं, तो मेरी भावनाएं देश के साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू दोस्तों, आज की इस मीटिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे बीच में विपिन सिंह है सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। विपिन सिन्हा सर, कैसा रहा सीहोर वाले बाबा के पास? एकदम बढ़िया, मस्त रहा सर, बढ़िया। राज मिल पाया नहीं मिल पाया? यस सर, मिल पाया हमको। अरे गुड, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। आपके जीवन में भी बदलाव की बाहर आ चुकी है, ऐसे ही ऊपर वाली बनी रहे आपके ऊपर। धन्यवाद सर। तो प्लीज सर आज की मीटिंग को आप कंटिन्यू करेंगे? यस सर, यस। और लास्ट में एक सर क्वेश्चन आंसर का सेशन रखना है मीटिंग फिनिश होने से पहले। किसी भी तरह का कोई सवाल हो है, सिर्फ आज के जो सेशन है उसके भी आप पढ़ो तो भी, और पूरे सिस्टम में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो उन क्वेश्चनों को क्लियर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों। कोई भी सवाल अपने दिमाग में नहीं रखना, हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है, कल ही अभी सुबह मेरे एक व्यक्ति से बात हुआ जिनका कहना था सर कि मेरे एक क्वेश्चन की वजह से एक ज्वाइनिंग आ रही थी वो छूट गई। बोला, मैं बोला सर बताओ ऐसा कौन सा क्वेश्चन छूट गया जिसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग छूट गई। तो मैं उनको फिर उसके सवालों का जवाब दिया और उसको सेटिस्फाइड किया और बोला हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इसीलिए दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो सवाल को जरूर क्लियर कर। और जहाँ पर भी आप प्लान देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर भी आप अपनी टीम से मिलने के लिए जाते हैं, उनके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप जवाब दे पाते हैं तो बेस्ट है, नहीं भी दे पाते हैं तब भी उस क्वेश्चन को लिखिए, और जवाब दे भी पाते हैं तो भी उस क्वेश्चन को लिखिए कि अगले कस्टमर ने क्या क्वेश्चन दिया आपको। और एक दिन क्वेश्चन आंसर का भी हम सेशन रखते हैं बीच में, अलग अलग टाइम में चलता है, तो उस क्वेश्चन आंसर के सेशन में वो आपका क्वेश्चन हैंडलिंग का एक प्रोग्राम करते हैं। तो आपके अगर जिस तरह के भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिल पाएंगे और आप सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। तो विपिन सर प्लीज सर, ओवर टू यू। यस सर।
ओके सर प्लीज। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप सभी को मेरी तरफ से भी महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। भगवान आप सभी कृपा करे कि आप सबका जो बिजनेस है, आप सबका जो जीवन है बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे से आप जीवन में ग्रोथ कर सके, उसके लिए आप मेरी शुभकामनाएं आप सब में है। मैं बिंदु कुमार सिन्हा गुरु से बिलोंग करता हूँ और समझ पाऊंगा आप सभी से कि मैं थोड़ा लेट से जुड़ पाया क्योंकि गांव में प्रोग्राम चल रहा है तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा गांव से बाहर आया हूँ ताकि मीटिंग में कंटिन्यू कर सकूं आप सभी के बीच में। और जैसे सर ने कहा सीहोर की यात्रा, तो फ्रेंड्स मैं 2 मिनट उसमें बोलना चाहूंगा। सीहोर की यात्रा बहुत बढ़िया रहा फ्रेंड्स। हमने नाइट में लगभग शाम को 4 बजे निकले, उसमें मॉर्निंग पहुंचने के बाद देखिए फ्रेंड्स कि इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है वहां पर, ज्यादा भीड़ लगा हुआ है लोगों का कि उसको कंट्रोल कर पाना शायद बहुत बस की बात नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। तो किस्मत हमारी अच्छी थी, भगवान की कृपा से हमने जैसे ही एंट्री किया सीहोर पर, एंट्री करने के बाद जैसे ही हमने डायरेक्ट वहां पर गए जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था, और उस रुद्राक्ष बटने की भीड़ में हम भीड़ को देखकर शायद लोगों को लगता कि हम नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे पास इतने 3 से 4 गाड़ियां और गई वहां पर, वो 3-4 गाड़ियों में किसी को भी नहीं मिल पाया फ्रेंड्स रुद्राक्ष। लेकिन हम जैसे गए वहां पर गए और एंट्री किए तो भीड़ को देखने के बाद तो लगा कि शायद मिल पाएगा, लेकिन कंटिन्यू क्या हुआ, हम आगे बढ़ते गए, भीड़ के साथ धक्का मुक्की जैसे भी होता गया वहां पर गए, और उसके बाद हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ रुद्राक्ष को लेने का। तो भगवान की कृपा ही है जो हमको मिला। तो ये सब मैं फ्रेंड्स, और हम चाहेंगे कि आप सबके ऊपर भी बना रहे। ज्यादा समय नहीं लूंगा फ्रेंड्स, मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। आज की मीटिंग में मैं आप सबको प्रेजेंट करने वाला हूँ प्रेजेंटेशन कैसे लेना है, साथ में जो मीटिंग में टेस्टिमोनियल के लिए कैसे आना है। तो आप सब यदि तैयार हैं इस मीटिंग को सुनने के लिए, तो मैं चाहूंगा सभी चैट बॉक्स के माध्यम से अपना यस और नो टाइप कीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कितने लोग अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं। जी ओके, थैंक यू सर। और बाकी सभी लोग जितने लोग प्रेजेंट है, कृपया चैट बॉक्स के माध्यम से अपना इंटरेक्शन बनाकर रखिएगा, ताकि आप सबसे मुलाकात तो नहीं हो पाता, लेकिन जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे जो मिलना हो पाता है आप सभी से, उससे अच्छा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप बहुत दूर है, हम इधर बैठे हैं, तो उससे मिलने का माध्यम एक ही है जूम, जिससे हम आप सभी से मिल पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ अपना आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उसमें ऐसा करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा पीडीएफ है, उस पीडीएफ को नो डाउट आप सबको पता है कि हम डेली उसी को प्लान करते हैं, डेली उसी को प्लान करना ही है, कंटिन्यू करना ही जीवन भर करना है। तो हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए अधिक से अधिक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करें। और क्या होता है कि जितना नॉलेज हम उस पीडीएफ में ऊपर रखेंगे, अपना नॉलेज रखेंगे फ्रेंड्स, नॉलेज जहाँ से भी मिले, चाहे आपको इस क्लास से मिले, चाहे आपको जूम से मिले, चाहे आपको यूट्यूब से मिले, चाहे आपको किसी पीडीएफ से मिले, कहीं भी से मिले फ्रेंड, उस नॉलेज को अगर हमारे इस पीडीएफ में काम आता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसी को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको नॉलेज को लेना है और इस पीडीएफ में आपको बोलना है, क्योंकि हर एक का दिमाग अलग अलग फील्ड का होता है। जैसे कि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ, तो मेरा मॉडल क्या रहता है, टीचिंग फील्ड में जितना अधिक मैं ज्ञान को ला सकूं उस पीडीएफ में, तो मैं लाता हूँ फ्रेंड्स। तो वैसे ही आप सभी अलग अलग फील्ड से होंगे, तो अपने फील्ड से उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए, उस पीडीएफ में जितना अधिक आप नॉलेज में ले सकते हैं कहीं से भी, वो जरूर लीजिएगा। सेकेंड बात है कि जब भी आप उस पीडीएफ को प्लान करते हैं, तो मोबाइल पे, मैं इस बात को पहले ही बोल चुका हूँ, मोबाइल पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को ओपन करके रखेंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज है, आपको अपना टेस्टिमोनियल मान लो देना पड़ गया, मान लो कोई व्यक्ति जो है अवेलेबल नहीं हो पाया उस टाइम पे, और आप टेस्टिमोनियल देना है, उस टाइम पे अपना जो रिजल्ट है वो शो करके रखिएगा, और एक जूम का मीटिंग जो आप ज्वाइन करते हैं उसको रखिएगा। इसके अलावा तीसरा चीज होना नहीं चाहिए, सेकेंड पॉइंट है। अब आते हैं पीडीएफ को प्रेजेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट आप सभी ने देखा होगा, पीडीएफ में आपको दिखाई देता है फर्स्ट पेज जो पीडीएफ का होता है, उसमें क्या बोलते हैं, वेलकम टू XTFS ग्लोबल। तो वहीं
यहीं पर आपको बोलना है फ्रेंड्स, सिंपल से जैसे हम डेली बोलते हैं, आप सभी चीज बोलते हैं कि वेलकम टू XTFS ग्लोबल, ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, या ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम और आप सभी का ग्रोथ होने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम होता है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म से यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगा। ये 3 से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जो आपके मन में आता है हमारे इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर, फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म हमारा है, जितना अच्छा उसको हम प्रेजेंट कर सकें उतना अच्छा हमको प्रेजेंट करना चाहिए, तो ये हमको बोलना है। और लास्ट में लिखा ही रहता है द वर्ड ऑफ रियलिटी वेयर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हमने पहले ही बोल दिया सपनों को पूरा करने वाला एक प्लेटफॉर्म है XTFS ग्लोबल, उसमें आपका स्वागत करते हैं। फिर सेकंड पेज में क्या होता है फ्रेंड्स, माई सेल्फ, मतलब मेरा जो प्रेजेंट कर रहा है, जो व्यक्ति उसको प्रेजेंट कर रहा है PDF को, उस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ बताना है। और अपने बारे में कितना बताना पड़ेगा फ्रेंड्स, बस 1 से 2 मिनट लगेगा मैं बताने के लिए, या आधा मिनट लगेगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं इससे पहले ये चीज कर रहा था, या कभी इस चीज में मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, और इतना ही बोलना है फ्रेंड्स। ये आपका परिचय हुआ। फिर आता है नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम एंड मनी वाला एक PDF आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। जिनका माइक ऑन हो कृपया ऑफ कर दीजिएगा। जी, ये हुआ फ्रेंड्स। अब क्या होता है नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम एंड मनी, ये वाला पेज में क्या बोलना है आपको कि सभी लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है। तो इसमें जितना अच्छा आप किसी वर्ड को उठा सके, किसी वर्ड को आप उसमें चुन सके, तो वहां पर बोलना है कि यदि आपके पास समय और पैसे की कमी ना हो तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो है अगली सुबह किसके साथ और कहां पर देखना पसंद करेंगे। ये आपको ये यस सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ओके सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। जी सर, अब थोड़ा आगे, यस यस, यहाँ तक हो गया था आप सभी के बीच में। और इस थर्ड जो स्लाइड फ्रेंड्स वो किस में आता है, इस स्लाइड में आपको बताना है कि यदि आपके पास समय और पैसे की कमी ना हो तो उस चीज को आप जो है किस प्रकार से अपने आने वाले समय में यूज करेंगे, इसके बारे में आपको उसमें डील करना है। कि मेरे पास अगर समय और पैसे की कमी ना हो तो मैं जो है यहाँ पर घूमने जाऊंगा, उस जगह पर मेरी फैमिली जाएगी, या उस जगह पर मैं जो है अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगा। तो ये सब जो चीज आपको अच्छा लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप उसको क्या करना है, वहाँ पर उसमें चर्चा करना है फ्रेंड्स। फिर सेकंड साइड में क्या बताना है आपको, व्हाट आर वी नॉट। अब आते हैं कि एक्चुअल में दुनिया से अलग क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको बताने से पहले हम बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई पॉइंट तो होगा ना जिस पॉइंट को लोग जो है जानते जरूर है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो उस चीज को हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि एक्चुअल में वो चीजें क्या है जो हम बताने चाह रहे हैं, और वो चीजें क्या जो हम जो है नहीं है वास्तव में। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होता है फ्रेंड्स। एक होता है नॉट रजिस्टर्ड ब्रोकर। आप सभी को पता है कि ब्रोकर क्या होता है। हमारे साहू सर ने कितने जबरदस्त तरीके से बताया आपको कि ब्रोकर एक्चुअल में क्या होता है। तो आपको बताना है कि हम किसी प्रकार का ब्रोकर नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रोकरिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर को हम जो है फॉलो नहीं करते हैं, और उसको बताने के लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरत पड़ती है लाइसेंस की, फिर बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो आपसे बता देना है कि हम ब्रोकर नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक XTFS ग्लोबल क्या है, प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है। इस माध्यम के बिहाफ पर हम जो है लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं और अपना भी ग्रोथ कर पा रहे हैं। ये रजिस्टर्ड ब्रोकर हम नहीं है, साफ से बता देना उनको। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब जो है क्या होता है हम बताते हैं इंस्टीट्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप सबको पता है, आप सभी ने कहीं ना कहीं स्टडी किया है, स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया होगा, तो वहाँ के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, तो वो भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं फिर आवर सर्विस की। अब आते हैं कि सर्विसेज या जो सेवा हम दे पा रहे हैं लोगों को, उसके बारे में आपको बताना है। और सेवा क्या होती है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें प्रकार की सेवा होती हैं, लेकिन हमारे पास कौन सी सेवा है, तो हमारे पास
दो ही सेवा है या सर्विसेज हैं। फर्स्ट नंबर है फाइनेंशियल एजुकेशन का। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है आप सब कंटिन्यू ले ही पा रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से। मॉर्निंग में होता है ये फॉरेक्स का बेसिक होता है, शेयर मार्केट का बहुत सारी चीजें क्लास हमको देखने को मिलता है। तो आपको वही बताना है कि हम जो है उस जगह के बारे में एजुकेशन देते हैं जिस जगह के बारे में लोग शायद नहीं जानते हैं, या जानते भी तो उसको अलग तरीके से जानते हैं। तो उसी को सही तरीके से बताने के लिए, उसी को ए से लेकर जेड तक बताने के लिए आप सबके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसको एजुकेट करते हैं, आपको क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है और फाइनेंशियल फील्ड में भी क्या क्या चीजें प्रकार को देखने को मिलती है, ये आपको बताना है वहां पर। और उस फील्ड में हम काम कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना है। फिर सेकंड नंबर है एआई ट्रेडिंग सर्विस। क्या होता है कि उस एजुकेशन को लेते हैं हम, लेकिन उसको जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक उसको हम क्या करेंगे अपने हैबिट में नहीं शामिल करेंगे, तब तक उसमें हम सफलता नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको नेचुरल तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल रूप से एक हैबिट तैयार करना पड़ेगा। और वो हैबिट किसके पास होता है फ्रेंड्स? रोबोट का। रोबोट ही ऐसा माध्यम है जो जिसको जैसे प्रोग्राम करेंगे रोबोट को, जैसे आपने सभी ने देखा होगा, मूवी में देखा होगा या कहीं न कहीं किसी मुंह से सुना होगा कि रोबोट ऐसा सिस्टम है, ऐसा मशीन है जिसमें जो चीजें आप अपडेट करेंगे, जो चीजें आप क्या उसमें डालेंगे, सेम टू सेम वही काम करेगा। तो वही काम हमारे यहाँ भी होता है फ्रेंड्स कि फाइनेंशियल एजुकेशन हम ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंदर का माइंड है उसको बार बार जब तक उसको हैबिट में नहीं लगता तब तक क्या करता है वो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता है। लेकिन रोबोट क्या होता है कि एक बार उसमें हम फिट कर दिए, कोई भी सिस्टम फिट कर दीजिए, कोई भी एल्गोरिदम, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर फिट कर दीजिए, वो वैसा ही काम करेगा आप चाहे ना चाहे, क्योंकि आपने उसे पहले ही डाल दिया उसके अंदर में। तो ये होता है एआई ट्रेडिंग सर्विस, जिस पर फाइनेंशियल एजुकेशन के बिहाफ पर वो क्या करता है, अपना ट्रेडिंग करता है, हमको पूरा बेनिफिट देता है। आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। अब डिस्क्लेमर तो आप सभी जानते ही हैं, कहीं ना कहीं आप सब काम करते हैं, कुछ ना कुछ फील्ड में काम करते हैं, उसमें क्या हानि होती है, क्या लाभ होती है, या फिर उस फील्ड में क्या चीज बहुत अच्छा है, क्या चीज बहुत जो है उसमें हमको देखने को नहीं मिलता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे फील्ड में क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट है, तो दुनिया की हर एक फील्ड में फाइनेंशियल मार्केट में जाके देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ आपको प्लस पॉइंट, कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, माइनस पॉइंट मिलेगा। लेकिन ताजुब की बात यह है फ्रेंड्स कि हमारे सिस्टम पर जो रोबोट काम करता है, उस रोबोट की अगर अच्छाई की बात करें तो इतना अच्छा है कि आपको शायद गिनती कम पड़ जाएगा। और जो माइनस पॉइंट है वो बहुत कम है। और वो माइनस पॉइंट कम इसलिए है, या उस माइनस पॉइंट को हम इतना बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि उस माइनस को भी करने के लिए वो जो है केवल 10% ही माइनस करता है, 90% क्या करता है वो अपने बिहाफ पर हमको प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट, आप सबको पता है। और ये तो फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं है फ्रेंड, केवल फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं है, हर एक फील्ड में आप देखिए, हम जो है पास्ट में गलती कर चुके हैं, पास्ट में जो चीजें हमारे जीवन में हो चुकी है गलतियां, उसको क्या करते हैं फ्यूचर में होने की गारंटी हम दे नहीं सकते। क्यों? अगर मैंने किसी को कल कुछ बोल दिया है तो कोई गारंटी है कि कल मैं नहीं बोलूंगा। तो वैसा ही सिस्टम इसमें भी होता है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट में भी। तो रिजल्ट हमको मिला है, कुछ जरूरी नहीं कि हम वैसे देखने को मिलेगा, या वैसे देखने को मिल भी सकता है, ये कोई गारंटी की बात नहीं है। सेकंड नंबर है फाइनेंशियल मार्केट, तो पता ही हमको, और आपको पता है कि हर एक फील्ड में हमको कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करके जाना पड़ेगा। आप सब कोई ना कोई जॉब में हो, कोई ना कोई जो एम्प्लॉय होंगे, कहीं ना कहीं आप बिजनेस करते होंगे, आप सबको पता है कि उसको बिजनेस को करने के क्या क्या आपको सीखना पड़ा, या क्या क्या आपको करना पड़ा, आप सब करते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल मार्केट पर, नॉलेज आपको ग्रहण करना पड़ेगा। साथ में कोई ना कोई आपका गुरु होगा, आपने जिसके माध्यम से सीखा होगा, एक्सपर्ट होगा, उसको भी लेके चलेंगे आप। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, यही बोलना है कि हम नॉलेज के साथ आते हैं, है ना, कोई एक्सपर्ट आता है साथ में, अगर आता भी है एक्सपर्ट और नॉलेज, तो भी क्या होता है कि हम उस चीज को एक्यूरेट तरीके से अगर नहीं कर पाए, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उस चीज को हम 90-20% हम उसको सही तरीके से कर सकते हैं, ये आपको बोलना है। फिर थर्ड पॉइंट आता है नॉलेज एंड एडवाइस, जो हम करते हैं एक्सपर्ट का, वो इसको रिड्यूस तो नहीं कर सॉरी क्या बोलते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। एलिमिनेट मतलब होता है कि उसको खत्म कर देना। आपने एक वर्ड सुना होगा एलिमिनेट, आपके टीवी पे भी आता है, आपने कभी न कभी देखा होगा, एक प्रोग्राम होता था अंडर आइडल, है ना, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, वहां पर एलिमिनेट राउंड होता था, एलिमिनेट राउंड। वैसे यहाँ पर भी एलिमिनेट वर्ड है, उसका मतलब होता है कि उसको बाहर कर देना या पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो खत्म तो नहीं कर सकता है, लेकिन रिड्यूस करना मतलब क्या होता है, कम कर देना। रिड्यूस मतलब कम।
तो हम बहुत कम कर सकते हैं। ये आपको उसमें बोलना है, तो अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग बोलना पड़ेगा। हाँ, अब तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स मैं जो बोलना चाह रहा था, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको, दुनिया में आप कोई भी प्लान देखिए, कोई भी आप जगह पर जाकर के उसका अच्छाई देखिए, लेकिन ये यूएसपी, अवर यूनिक सर्विस पॉइंट, ये जो यूएसपी है उस पर जितना अधिक आप फोकस कर सकते हैं पूरे प्लान प्रेजेंटेशन में, जितने लगभग 24 पेज का पीडीएफ है, उस 24 पेज के पीडीएफ में आप बाकी पीडीएफ में जितना कम बोल सकते हैं वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। जितना कम बोल सकते हैं, जितना आप उसमें नॉलेज को थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे वो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो यूएसपी है, ये जो 6 पॉइंट होता है हमारे इस पीडीएफ का, इस 6 पॉइंट में जितना अधिक आपको लगता है नॉलेज आपके पास है, बिल्कुल यहाँ पर बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ये 6 पॉइंट मतलब ये 6 पॉइंट आपको दुनिया के किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। ये कितना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया पॉइंट बनाया गया है हमारे सर के द्वारा कि लाजवाब है वो। तो 6 पॉइंट आपको बोलना है, जितना अधिक आप उसमें नॉलेज कर सकते हैं। क्या? नो एनी एजुकेशन फीस। दुनिया के किसी भी जगह पर आप जाइए, कहीं भी आप जाइए, बिना फोकट का काम नहीं होने वाला है। फ्री में कोई काम आपको कोई करके देने वाला नहीं है। लेकिन इस सिस्टम पे आपको बिना फीस का, बिना कोई चार्ज का आपको क्या करता है फ्रेंड्स, एजुकेशन देता है। और ऐसा एजुकेशन, जिस एजुकेशन के बिहाफ पर दुनिया में आप कहीं भी रहिए, चाहे देश में चाहे विदेश में रहिए, आपको जो है ये सीख गए अगर आप इसको, इस मार्केट के बारे में, दुनिया में कहीं भी जाकर के आप काम कर सकते हैं, कहीं भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 6 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिला। सेकंड पॉइंट है जो ज्वाइनिंग फीस। हर एक फील्ड में आपको ज्वाइनिंग के नाम पर बहुत सारे फीस लेते हैं, जिसको दे करके आप जो है थक गए हैं, ऐसा सोच थक गए हैं आप। लेकिन यहाँ पर वो भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। इसमें जितना अधिक आप नॉलेज ले सकते हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं काम किया होगा, कोई ना कोई कंपनियों में काम किया होगा, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में काम किया होगा, उस सब का अनुभव आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर ऐसा ही होता है एडवांस फीस। अब हमारे पास सुविधा है, एडवांस में देने की जरूरत नहीं है उसको, रोबोट को काम करने के लिए आप बिना एडवांस में भी काम कर सकते हैं। फिर ये कंपलसरी नहीं है, बहुत सारी जगहों पर कंपलसरी होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा तब आप काम कर सकते हैं। तो जितना अधिक आप इसमें नॉलेज ले सकते हैं इस 6 पॉइंट पे, बहुत सारे एमएलएम कंपनियां हैं, बहुत सारे स्कीम ऐसे आते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को किस प्रकार धोखा दिया जाता है। तो वो सब पॉइंट को आप अपने माइंड में लाइए और उस बातों को यहाँ पर आपका करेंगे फ्रेंड्स, रिलेट करेंगे कि ये 6 पॉइंट वास्तव में अलग क्यों है उन सब से, आपको देखने को मिल जाएगा। बस उसी को क्या करना है, आपको बोलना है इस मीटिंग में आने के बाद। फिर आते हैं कि मार्केट सिनेरियो क्या क्या होता है, प्रोडक्ट बेस पे क्या होता है, क्या इन्वेस्टमेंट बेस होता है। आप सबको इसको बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट बेस में किस प्रकार से हम काम करते हैं और प्रोडक्ट बेस में किस प्रकार से हम काम करते हैं, आपको डील करना है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट बेस में क्या होता है, जो चीजें होती है, एक होता है मनी का सर्कुलेशन, फिर जनरल का जनरेशन। और सर्कुलेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सामान्य सी वर्ड है सर्कुलेशन, मतलब घुमावदार, वृत्त की तरह घुमावदार होता है ना, उसे बोलते हैं क्या, सर्कुलेशन। मतलब पैसे को सर्कुलेट करना, आपसे मेरे, आपके द्वारा मेरे पास, मेरे द्वारा किसी और के पास, उसके द्वारा किसी और के पास। मतलब वो पैसा नया पैदा नहीं हो रहा है, बस उसी को हम दे रहे हैं, फिर किसी को और दे रहे हैं, फिर किसी को और दे रहे हैं। तो ये होता है सर्कुलेशन। फिर क्या होता है फ्रेंड, जनरेशन। जनरेशन मतलब क्या होता है, आप सब पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, तो उसमें देखने को मिलेगा जनरेशन मतलब ओरिजिन होना, मतलब नया चीज पैदा होना, नया चीज उसमें उत्पत्ति होना। तो उसके बाद आपको डील करना है, जितना अधिक आप उसमें दे सकते हैं ज्ञान। फिर आते हैं दुनिया में 3 ही जगह है जहाँ पर क्या होता है, जनरेशन होता है, फॉरेक्स, शेयर, और एक होता है क्रिप्टो। फिर स्कीम क्या है, स्कीम प्लेटफॉर्म आपको किस प्रकार से धोखा दिया जाता है, वो धोखे को आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है दोनों में, स्कीम में क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है, आप सब देख पा रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से। और डायरेक्ट इनकम क्या होता है, आरओआई क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइंट में किस प्रकार से बढ़ता है ना, ये सब आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट इनकम क्या है, आरओआई क्या, इस प्रकार से हमको मिलता है, और किस प्रकार से लोगों को इस प्रकार के दे करके उसको ठगते हैं, स्कैम करते हैं, है ना, आपको बताना है। और ये तो प्लेटफॉर्म नया ही है, अगर कुछ प्लेटफॉर्म है तो फिर, और हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म जो है बहुत पुराना है। आप सबको पता होगा शेयर मार्केट कितना साल पुराना है। अगर आप में से किसी को पता है कि शेयर मार्केट कितना साल पुराना है तो कृपया चैट बॉक्स में बताइएगा। जी 2007।
कीजिए फ्रेंड्स चैट बॉक्स के माध्यम से कि कब से शुरू हुआ शेयर मार्केट या कब तक कितना साल हो चुका है शेयर मार्केट को। जी जी बहुत बढ़िया, लगभग 147 150 के आसपास हो गया फ्रेंड्स शेयर मार्केट को चलते हुए। इससे पहले क्या था कि एक पेपर और पेन के द्वारा लिख करके बॉन्ड बना करके लगभग उनको दिया जाता था, लगभग 1857 के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। फिर क्या हुआ 2000 लगभग 7-9 के बीच में आप सबको देखने को मिला होगा बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए आप सभी उसमें जवाब दे पाए। 7 में शुरू हुआ, 2008 में शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, है ना। जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया है रवि आर्या सर का, उन सबको पता होगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट कब शुरू हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ये आपके लिए टास्क रहेगा आज का। जो लोग को नहीं पता कि शेयर मार्केट कब से शुरू हुआ या कब से अच्छे से चलना शुरू हुआ, बिल्कुल आप उसको सर्च कीजिए यूट्यूब में या गूगल के माध्यम से। लेकिन मैं आपको बता से पहले ये डिजिटलीकरण हो गया था 1990-92 के बाद से फ्रेंड्स, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं मोबाइल के थ्रू और क्या बोलते हैं कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर्च कीजिएगा। तो इसलिए हम लोग आगे से सब रखे हैं कि आप सबको थोड़ा सा नॉलेज भी मिले और साथ में कुछ टास्क मिले ताकि आप सब उसमें मेहनत कर सकें फ्रेंड्स। तो ये तो हुआ कि शेयर मार्केट किस प्रकार से और ऑथेंटिक क्यों है और साथ में कब से चल रहा है फ्रेंड्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी किसी को आप बता पाएंगे कि कब से चल रहा है, कब से हम उसको शुरू किया अपने से, ये बहुत जरूरी बताना। फिर आते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट कैसे ओपन करना आप सबको पता होता है। सेकंड नंबर है सेल्फ ट्रेडिंग, उसमें कर सकते हैं हम लोग नॉलेज लेकर के, या नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम है, एक AI बोर्ड सिस्टम होता है जिस बोर्ड के माध्यम से आप स्वयं काम करेंगे, लेकिन आप जो है अपने प्रतिरूप एक रोबोट को काम करने के लिए छोड़ देते हैं और वो आपकी तरह ही काम करता है। ये हमारे पास एक बोर्ड है। फिर आते हैं उस बोर्ड के पास दो चीजें होती है, एक होता है करेंसी पे काम करने का, एक होता है गोल्ड पे काम करने का। अगर आपका बोर्ड जो है करेंसी पे काम कर तो आपको महीने का 5 से 15% मिलेगा, गोल्ड पे काम कर क्या मिलेगा आपको 20 से 10% मिलेगा। अब इस चीज को सामान्य आप बोल सकते हैं कि हम एक एडवाइजर हैं और एडवाइजर के थ्रू हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे पास नॉलेज जो नॉलेज हमारे पास है उसके बिहाफ पर हम खुद से काम कर सकते हैं, या नहीं है तो हमारे पास सिस्टम होता है कि हमारे से कई गुना फास्ट, कई गुना अच्छा काम करने वाला सिस्टम है जिसे बोलते हैं रोबोट या AI बोर्ड, वो हमारी जगह पर काम करता है और उस प्रकार से काम करके हमको इतना % का प्रॉफिट देता है। फिर आते हैं फ्रेंड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, इसको आपको पहले से जानकारी बहुत जरूरी है, ताकि आप जो है किसी व्यक्ति के सामने अगर बैठे हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, या आप जूम मीटिंग के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए कि ये 4 पॉइंट ESBI, ये आपको बहुत जरूरी जानना। E मतलब क्या होता है, S मतलब क्या होता है, B मतलब क्या होता है, I मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इनको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय आप सभी लगभग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस तो करते ही होंगे ना, वैसे हम भी कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय में क्या क्या सिस्टम होता है, एम्प्लॉय में किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉय जो किसी के यहाँ नौकरी करता है वो किस प्रकार से तकलीफें क्या करते हैं उसको झेलता होगा, या किस प्रकार से उनको अच्छा लगता होगा उस एम्प्लॉय के माध्यम उस जगह पर काम करके। तो दोनों के करना फ्रेंड्स, आपको कंपैरिजन करना है और उसको कंपैरिजन करके बोलना पड़ेगा कि एम्प्लॉय व्यक्ति किस प्रकार से अपने समय को जो है देता है उस जगह पर और उसके बाद उसको पैसा मिलता है। आप सब इस PDF को बस आपको एक बार 2 बार करना फ्रेंड्स, पढ़ना है। तो PDF को पढ़ के ही आपको ऑटोमेटिक नॉलेज मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेस ओनर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ये बुक भी है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक बुक का नाम ही है। और बुक में इसको बताया गया किसने लिखा है, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, बताया है उसके बारे में। ये सब आपको बताना है। फिर ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप सब कंटिन्यू काम कर जो है मीटिंग में आ ही रहे हैं, आप सबको पता होगा ट्रेडिंग किस प्रकार से होता है और इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होता है, इसको आपको डील करना है यहाँ पर। फिर मार्केट तो पता ही आपको, शेयर, फॉरेक्स और क्रिप्टो
सुविधा होता है यूट्यूब में जाइए, शेयर मार्केट क्या होता है उसमें जानकारी लीजिए, उसको बताइए। फॉरेक्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी लीजिए, और फॉरेक्स के बेसिक क्लास में तो आपको जानकारी मिल ही जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज होता है फॉरेक्स जो है, और फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से हम अपने देश के, जैसे अभी सर ने मॉर्निंग में कहा कि हम जैसे सेवा कर रहे हैं, तो सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं, अगर आप अपने पैसे को फॉरेन कंट्री के पैसे से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आगे उसमें अगर आप अर्न कर रहे हैं, अच्छा फायदा उठा पा रहे हैं, तो हमारे देश के ही फायदा हो रहा है, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पर फॉरेन जो कंट्री है उसमें करेंसी पे बदलाव होता है, जिससे हमारे देश ग्रोथ होता है, इकोनॉमी ग्रोथ होता है। तो क्रिप्टो का आता है, क्रिप्टो का आप सबको पता होना चाहिए। फिर फॉरेक्स को चुना क्यों गया, तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से 3-4 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताया जाता है। फर्स्ट नंबर क्या, कि इसको 15 पूरा हो चुका है, 15 साल हो चुका है, और दुनिया में कोई भी ब्रोकर हो फॉरेक्स फॉर के अलावा चाहे कोई ब्रोकर हो, जब तक उसको 10 से 15 साल नहीं हुआ है फ्रेंड, तब तक उसमें विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप सबको पता ही, जो मीटिंग के माध्यम से बताते हैं सर कि फॉरेक्स में अगर कोई ब्रोकर है तो उसको बहुत जरूरी है कि कम से कम 10 साल पूरा किया हो अपने सर्विसेज को। और सेकंड नंबर है वो किस प्रकार से हमको अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंट छोटा दे रहा है कि बड़ा दे रहा है अकाउंट, उस अकाउंट में हम अवेलेबल हो पा रहे हैं, हम फिट हो पाए नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक आम आदमी कभी भी फ्रेंड्स सोच नहीं सकता है कि छोटे से छोटे पैसे से भी हम बड़ा पैसा बना सकते हैं फॉरेक्स के माध्यम से, उसको पता ही नहीं है। आप जब भी देखते हैं प्लान करने जाते हैं किसी के घर में, तो उसको पहली बात तो पता ही नहीं होता है फॉरेक्स क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत जगह प्लान करने गया हूँ, तो उनको इतना तो पता है कि शेयर मार्केट थोड़ा जानते हैं उसके बारे में, शेयर मार्केट जो है हमारे जो है इस प्रकार से काम होता है, भले ही उसमें निगेटिव पता हो उनको, लेकिन फॉरेक्स उनके लिए बिल्कुल नया हो जाता है। ये फॉरेक्स मैं बोल सकता हूँ कि उनके दादाजी को नहीं पता, उनके ऊपर वाले किसी को पता ही नहीं था, और आज तक उनको भी पता नहीं है। तो फॉरेक्स के बारे में थोड़ा बताइए आप कि बहुत जरूरी है जानना उसके बारे में। और सेकंड नंबर है, उस फॉरेक्स के माध्यम से एक आम आदमी, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने आप को अमीर कैसे कर सकता है छोटे छोटे अमाउंट से, तो उसकी सुविधा हमारे पास है सेंट अकाउंट, वो आपको बताना है। फिर है मल्टी लेवल आई प्रोग्राम होता है, मतलब बहुत सारे इनकम जनरेट करने का एक सिस्टम होता है, ये जो आई प्रोग्राम है वो, जहाँ पर हम और आप सभी देख पाते हैं 30%, 50%, 40% का क्या होता है, हमारे पास कमीशन मिलता है। तो आई प्रोग्राम हमको प्रोवाइड करता है हमारा ब्रोकर जो है वो। तो ये कुछ पॉइंट आपको बताना है। फिर शुरुआत कहाँ से किया है, 7 से 8 में अपनों ने कुछ और प्रोग्राम लॉन्च किया, 13 में कुछ और लॉन्च किया, और 22 में आते आते उन्होंने क्या किया, पूरा किया अपना 15 ईयर। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए क्या मिला उनको, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, सर्विसेज अवार्ड, पार्टनर प्रोग्राम अवार्ड। और फॉरेक्स मैंने बता दिया था आपको, फॉरेक्स के बारे में आपको बताना तो बहुत जरूरी है कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स से कितने टर्नओवर कितना होता है, फॉरेक्स में कौन कौन सी चीजों में काम किया जाता है, फॉरेक्स के माध्यम से हम कितना % ग्रोथ कर पाते हैं, ये सबको आपको कुछ पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। फिर आते हैं एजुकेशन हमको मिलता है जूम मीटिंग के माध्यम से, घर बैठे हमारे घर पर ही जूम मीटिंग के माध्यम से मिलता है कि किस प्रकार से फॉरेक्स के बारे में हम ज्ञान लेते हैं, बताना पड़ेगा आपको यहाँ पर। फिर एआई ट्रेडिंग सर्विस क्या क्या होता है, वहाँ पर हम पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं, उसके यहाँ पर हमको महीने का इतना % ब्याज जो है मिलता है। जो काम कर रहा है रोबोट हमको क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, उसमें से कुछ % क्या रहता है अपने लिए वो निकाल लेता है। फिर किस प्रकार से हमको कमीशन मिलता है, 30, 40, 50% कमीशन किस प्रकार से मिलता है, कितने लोग आने पर मिलता है। आप कहीं भी प्लान करने जाए तो आपको जरूर बताना पड़ेगा कि पहले तो जानना पड़ेगा कि उस प्लान करने वाले व्यक्ति का माइंड क्या है, वो सिर्फ इन्वेस्टर बन के आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या वो काम करना चाहता है आगे। अगर काम करना चाहता है आगे तो उसको जरूर बताइए उसके बारे में, लेकिन काम करना नहीं चाहता तो फिर इन्वेस्टमेंट को बताइए कि आपको इतना % ब्याज हर महीने, इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हर किसी को एकदम प्लान देते नहीं फिर जाना है कि हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम किसी को बताते हैं तो हमको इतना % मिलेगा। उससे क्या होता है, कई लोग के माइंड पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। इससे अच्छा है कि जितना आप समझ सकें आप सामने वाले व्यक्ति को उतना ही प्लान कीजिए। फिर ये कैसा इस प्रकार से मिलता है, तो फिर आप देख पाते हैं कि एजेंट प्रोग्राम है, हम आते हैं हमारे साथ 5 लोग और हम बताते हैं उनको, फिर उनको 5 लोग फिर और आगे 5 बढ़ता है, इतना % हमको कमीशन मिलता है। फिर रैंक की बात करते हैं, तो रैंक की जगह पर आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम कहीं भी काम करें, हम कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर के वर्क करें, तो उस रैंक के हिसाब से हमको पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं। तो ऐसा ही हमारे सिस्टम में भी, एक्सटीपी ग्लोबल में भी है कि इस जगह पर अकाउंट ओपन करते हैं तो हम खुद ही बन जाते हैं, अपने आप में बन जाते हैं, आईपी बन जाते हैं। आईपी मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर होता है, और उस ब्रोकर के बाद जो है हम बन जाते हैं एमआईबी,
यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को रेफर करते हैं और वो लोग बहुत सारे लोगों को और रेफर करते हैं और उनको बता जाते हैं, जिसके माध्यम से हम ऑटोमेटिक क्वालिफाई करते हैं एक रैंक को, जिसको बोलते हैं MIB, मास्टर इंट्रोड्यूसर ब्रोकर बोलते हैं उसको। फिर इस सबको करने के बाद हमें क्या आता है, 3% का इनकम बहुत अच्छे तरीके से आता है। बस एक टाइम का वर्क है, 1 टाइम आपको मेहनत करना है, फिर आपको ऑटोमेटिक 3 लेवल का इनकम बड़े आसानी से आएगा फ्रेंड्स, और अभी तो 5 लेवल का होने ही वाला है कुछ दिन में। फिर आते हैं, धन्यवाद करना है आप सबको, है ना। कस्टमर लोगों का जो सेटिस्फेक्शन होते हैं उनको हमको बुलाना है। अब बुलाने के लिए मैं सेकंड पॉइंट आऊंगा टेस्टिमोनियल के लिए। उससे पहले जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ पर काम करेगा आपका मैथ्स, आप किस प्रकार से मैथ्स में काम करते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आपके पास है, कितना परसेंट आपको मिलेगा, कितना परसेंट वो जो रोबोट है वो किसको मिलेगा। आप सब देख पा रहे हैं 10% में 30% उसका, 20% आपका होता है। फिर उसी वजह क्या होता है, ब्रोकरेज कटता है। ब्रोकरेज कटने के बाद कितना मिलेगा आपको रेफर करने पर और कितना ब्रोकर लेता है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये सबको बोल के आपको धन्यवाद करना है। और अब आते हैं टेस्टिमोनियल पे। टेस्टिमोनियल क्या होता है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा फ्रेंड। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप सभी को, तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से अपना 1 टाइप कीजिएगा। जी, आप सबको समझ में आ गया है, धन्यवाद आप सभी का, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स टेस्टिमोनियल पे। टेस्टिमोनियल किस प्रकार से देना है मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूँ। टेस्टिमोनियल के लिए आपको सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका नाम टेस्टिफिस ग्लोबल की ग्रुप में, जो परेश फॉर यू ग्रुप है ना, उस ग्रुप में जो फ्लायर बनता है टेस्टिमोनियल के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए, प्लान के लिए, जिनका भी नाम अगर उसमें आता है तो कृपया करके अपना समय कहीं भी इंगेज रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटा जो होता है मीटिंग का वहां पर जरूर अपने समय को निकालिए। और साथ में उस मीटिंग पर अगर आपका नाम आ गया है तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप जो है कैसे भी करके उस मीटिंग पर अपना नाम आता है तो आप आइए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने आप को कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, जिसका भी नाम आता है, और नाम ऐसा नहीं है कि जिनका नाम आया वही लोग मीटिंग पे आएंगे, ऐसा नहीं। आप सभी मीटिंग पे है, लेकिन जिनका टेस्टिमोनियल होना है कृपया वो तो जरूर आइएगा, क्योंकि आपको ही आपका अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये पहली चीज। सेकंड चीज है पीडीएफ को आपको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आप आते हैं तो जो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट कर रहा है उसको धन्यवाद करना है कि आपने मुझे एक बार मौका दिया या जो मीटिंग के माध्यम से अपने आप को मैं प्रेजेंट कर सकूं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए उसको बोलना है, उस व्यक्ति का धन्यवाद करना है, पहली चीज। सेकंड पॉइंट क्या बोलना है, आप थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लिखिए कि आपको सबसे पहले नाम पुकारने पर आपको धन्यवाद करना है उस शख्स का जो उस टाइम पे मीटिंग ले रहा है उसका। सेकंड पॉइंट, वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को आपको देखना है और उसको बोलना है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था मैडम, कि आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया, इसका धन्यवाद आपका। दो बार आपको धन्यवाद कर दिया उसके बाद थर्ड पॉइंट, अपना परिचय देना है आपको, अपना परिचय कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप इससे पहले क्या कर रहे थे। बस 3 पॉइंट बोलना है आप, और एक नहीं बोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं या फिर इस टाइम पे क्या करते थे इससे पहले, 3 पॉइंट बोलना है। फिर लास्ट में आपको बताना है, अपना रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट में किस प्रकार से इतने दिन से सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ और सिस्टम के बिहाफ पर मुझे 1 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने मुझे कितना % रिजल्ट मुझे मिल पाया है, आपको उसको शो करना है। अपना MT4 अकाउंट ओपन करके रखना है आपको, MT4 अकाउंट, और फॉरेक्स फॉर का जो लॉगिन होता है डैशबोर्ड का, उसमें आपको लॉगिन करके रखना है फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन पर 3 चीज अवेलेबल होना चाहिए। पहला है जूम मीटिंग का ऐप लिंक, आपको क्या करना चाहिए, ओपन होना चाहिए आपके उस स्क्रीन पर। सेकंड पॉइंट है फॉरेक्स फॉर का डैशबोर्ड, आपको ओपन होना चाहिए आपके मोबाइल पर। और थर्ड पॉइंट है MT4 का अकाउंट। और फोर्थ नंबर है आपका कैलकुलेटर, जो आपके मोबाइल पे अवेलेबल पहले ही रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा रूप दिखा सके, थोड़ा सा बड़ा रूप में उसको हम कन्वर्ट कर सके, तो आपके पास एक और अवेलेबल होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेटर होता है फ्रेंड्स। तो ये 4 से 5 एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे ओपन होना चाहिए उस समय पर, जिस समय पर आप टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। उसके अलावा कोई अनदर चीज जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा।
मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है टेस्टिमोनियल में। फर्स्ट पॉइंट आपको बोलना है टेस्टिमोनियल पे, जो व्यक्ति पसंद कर रहा है उसको धन्यवाद करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है उसका प्लान प्रेजेंटेशन कैसा रहा, आपको उसको रिव्यू देना है, अच्छा रहा उसको बताना है आपको। थर्ड पॉइंट आपको बताना है कि आप जो है आपका नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, आप जो है अपना परिचय दे दिए, उसके बाद अपना क्या करना है आपको कि आप सिस्टम पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं और उस सिस्टम के बिहाफ पर आप जो है कितना अर्न कर पाए, आपको क्या करना है उसको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में दिखाना पड़ेगा आपको MT4 का अकाउंट कितना आप अर्न कर पा रहे हैं, MT4 में कितना आप जो है PS4 में ब्रोकरिंग इनकम लिए हैं उसको आपको दिखाना है। और सबसे अंतिम टाइम पे क्या बोलना है आपको, सिन्हा सर आवाज नहीं आ रहा है। भूपेन सर आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, आवाज सर। हेलो, आ रहे सर, आ रहे, बोलिए। ओके ओके, थैंक यू सर। क्या हुआ थोड़ा नेटवर्क स्वागत फ्रेंड्स इसलिए कट गया था। चलिए, तो मैं आपको बता दें फ्रेंड्स, टेस्टिमोनियल कैसे देना है, टेस्टिमोनियल में क्या क्या बोलना है आपको, तो आप सभी ने लगभग पता चल गया होगा आप सबको किस प्रकार से टेस्टिमोनियल देना है। तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप परिचय देंगे, उससे पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद करेंगे, उसका प्लान कैसा रहा, फिर आपका परिचय, फिर क्या करेंगे अपना MT4 अकाउंट, PS4 अकाउंट आपको दिखाना है, और लास्ट में सबसे अंत में आपको इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जिसके बिना बताए आपका टेस्टिमोनियल कभी कभी फ्रेंड्स पूरा नहीं होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, उसको बताना आपको जरूरी है, क्योंकि वो आपका धर्म है फ्रेंड्स। धर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कहीं पर काम करें तो आप उनका धर्म होता है ना, उस व्यक्ति का धन्यवाद करें। तो वैसे ही आपको इस सिस्टम को बताने वाले व्यक्ति कौन है, मतलब आपका एक प्रकार से दूसरे भाषा में बोलो तो मैं आपका सीनियर, आपका गुरु कौन है। यहाँ तो वैसा सिस्टम नहीं है, सीनियर वाला सिस्टम नहीं है, फिर भी आपको एक बार धन्यवाद करना है कि आपको किस व्यक्ति ने आपको इस बारे में बताया कि XT ग्लोबल की फैमिली में जुड़ने के लिए, सिर्फ फैमिली में आपको पार्टी फेस्टिवल बनाने के लिए किस व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसका धन्यवाद करना। जैसे कि मुझे मिस्टर महेश ने बताया सिस्टम के बारे में, तो उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और जीवन भर धन्यवाद करता ही रहूंगा, क्योंकि उस सिस्टम कितना बढ़िया मुझे दिया है, तो उसको सबसे धन्यवाद करना है आपको। तो ये हुआ आपका प्लान प्रेजेंट कैसे करना है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है टेस्टिमोनियल में, ये सेकंड पॉइंट। इसको आपको बहुत जरूरी है फ्रेंड्स जानना। और आगे सर ने जैसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछना मुझे बनता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछिए फ्रेंड्स, चाहे वो इस सिस्टम के बिहाफ पर हो, अभी जो बताया उसके बिहाफ पर हो, या चाहे आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सिस्टम के XT ग्लोबल फैमिली में आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। जी जी सर, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कुछ भी? जी जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं बसना से हूँ सर, अभी नया ज्वाइनिंग किया हूँ सर। जी, तो यूट्यूब में जैसे आप बोल रहे हो सर, तो मतलब क्या क्या नाम से है सर लोग बनाए हैं जो? अच्छा, हमारे जो चैनल पर ऐसे यूट्यूब में बोल रहे हैं ना उसको? हाँ, जानकारी लेने के लिए बोल रहा हूँ सर। जी जी, जानकारी किस प्रकार का सर, किस प्रकार जानकारी लेना चाहेंगे आप? ये सर इसमें का सर मैं खाली रहता हूँ सर, तो मतलब इधर उधर का देखते हैं, तो इसमें के देखिए, हेलो, आपने प्रेजेंटेशन का बोला सर, और मतलब और सर लोग बताते हैं फिजिकल के बारे में, 6 बेसिक के बारे में। जी जी,
हाँ तो वही चीज देखिए को बोल रहा हूँ सर, अगर मतलब क्या। जी जी हाँ सर, हाँ सर। है ना। पहली बात ये है सर कि आप इस सिस्टम पे, इस फैमिली पे आ चुके हैं, एचटीबी कोर फैमिली में सर, ठीक है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मॉर्निंग का 1 घंटा जो हमारे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस होता है, उसमें जरूर आइए आप, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट है, आपको नाइट में जो होता है 1 घंटे का 8 से 9 प्रोग्राम होता है इसको प्लान को बताने का, उसमें जरूर आइए सर, ठीक है। 2 घंटे आपको अपने जीवन में लगाना पड़ेगा इस सिस्टम के जगह पर, ये सिर्फ सिस्टम को सीखने के लिए। फिर बाकी दिन आप जो वर्क कर रहे हैं वो करिए। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, इसके अलावा आप इस सिस्टम को कितना समय दे पा रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति को बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, उसको सीखने के लिए आपको मीटिंग और होता है मॉर्निंग में, 8 होता है, उसमें आपको आना है। और नॉलेज का ग्रहण करने के लिए आपके पास अवेलेबल होता है यूट्यूब में आप सर्च मारिए कि फॉरेक्स क्या है, शेयर क्या है ना, उसमें किस प्रकार से काम होता है, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है सर। फिर जैसे कि आपने बताया कि हमारे इस एचटीबी ग्लोबल परिवार को में कैसे काम करना है, तो आपके हमारे इस सर लोगों ने बताया है कि एचटीबी ग्लोबल ऑफिशियल एक चैनल है, ठीक है सर। उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उसको लाइक और शेयर करिए। उसमें आपको ग्रुप में मिल जाएगा उसका लिंक आपको फिर से, और साथ में आपको जिसने भी लाया होगा सिस्टम पे उनको कॉल कीजिए, आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है सर। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। जो हमने लॉन्च किया था जनवरी पे, उसको भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ वीडियोस है, कुछ आपको या चीजें मिलेंगी सीखने के लिए, आप जरूर, ठीक है सर। ओके सर। और किसी व्यक्ति का कुछ क्वेश्चन है तो कृपया कर सकते हैं इस मीटिंग के बिहाफ पर, या फिर जो भी आपको लगता है कि आने के बाद आपको कुछ नहीं पता या कुछ जानना बहुत जरूरी है, जहाँ आप प्लान करने गए हैं कहीं पर और आपको नहीं पता उस बारे में, तो क्वेश्चन को करिए अपना। जी दिव्यांगन सर, ओवर टू सर, कुछ और क्वेश्चन शायद किसी का नहीं है। सिन्हा सर। क्या सर? हाँ सर, मैं टिकम साहू बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब आज जो पीपीटी के माध्यम में मतलब बताया कि कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि हम सब नए लोग हैं और सीख ही रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से कैसे बता सकते हैं आपने बहुत बखूबी से बताया। क्योंकि शाम का जो अपॉर्चुनिटी कॉल रहता है उसमें बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाता है, और ये सब भी हमें जानना जरूरी है। तो सर इसी जो आपने बताया सिस्टम, उसी में 1-2 चीज मैं अपने तरफ से बता रखना चाह रहा हूँ सर, जिससे और बेस्ट हो। हर एक बंदे को सर, जिसका भी नाम है टेस्टिमोनी के लिए, सभी का जिम्मेदारी है कि वो कहा जाए कि समय में लास्ट तक कम से कम टेस्टिमोनी तक तो हाजिर ही हो जाए, अगर कहीं इंगेज है तो। और एक सर एक फॉर्मल लुक है या एक ऑफिशियल लुक है, क्योंकि हम जब टेस्टिमोनी देते हैं सर तो सिर्फ आवाज सुनाई देता है, तो आवाज के साथ अगर वीडियो भी अगर इंट्रोडक्शन के रूप में दिख जाए, है ना, हम लाइव आ जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं चाहूंगा सर कि जो भी टेस्टिमोनी दे रहा है, एक फॉर्मल लुक है या ऑफिशियल लुक है, वो अपना बना ले, और कम से कम इंट्रोडक्शन के समय वीडियो में आ जाए। ये बात बताना था सर। और दूसरी बात, आपने सारी चीज तो अच्छे से बता ही दिया है, तो जिसका भी टेस्टिमोनी है सर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस समय को हर हाल में निकाले। क्योंकि नए बंदे जो आते हैं वो लास्ट में क्या होता है, टेस्टिमोनी के समय लोग नहीं आते, फिर एग्जिट हो जाते हैं। तो जिसका मेहनत था वो खराब हो जाता है। क्योंकि जिस चीज हम तो प्लान तो पता है, लेकिन जिस चीज को दिखाना चाह रहे थे वही नहीं दिखा, तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना सर। जी। और दूसरी बात ये है सर, जो भी बंदा हमारे फ्रेंड्स हैं जो प्लान देना चाहता है, तो सभी ना सर VS ऑफिस अपलोड कर ले। क्योंकि PDF को तो खुल जाता है, लेकिन PPT होता है वो नहीं खुलता है किसी के भी मोबाइल में, या सब किसी के मोबाइल में पहले से रहता है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के मोबाइल में नहीं है तो WPS ऑफिस ये कर ले, डाउनलोड कर ले, ताकि स्लाइड बाय स्लाइड उसका सामने में शो कर पाए। तो यही 2 चीज बताना था सर मेरे को, जो आप अच्छे से बताए उसमें ऐड करना था। क्योंकि अपना लुक अच्छे से रखे, थोड़ा सा वीडियो में आए, अपना टेस्टिमोनी दे, साथ में जो भी बंदा प्लान दिखा रहा है
WPS ऑफिस को डाउनलोड करे, ताकि क्योंकि WPS ऑफिस होता है सर पीपीटी रीडर होता है, PDF क्या है स्लाइड बाय स्लाइड एक साथ दिखाई देता है, लेकिन जो WPS ऑफिस का PPT है स्लाइड बाय स्लाइड आप क्लिक करते जाते हो वो खुलता जाता है। तो सभी दोस्तों को ये जानकारी होना चाहिए कि जो भी प्लान देना चाह रहा है सर। थैंक यू सर, बस इतना ही बताना था मेरे को। ओके थैंक यू सर, थैंक यू टीकम सर, आपने बताया अच्छा बताया।